हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रैफिक में किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए, फुट मूवमेंट होना चाहिए, ब्रेक एक्सीलरेटर का किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ड्राइवर के तरफ से आप ड्राइविंग सीट से अगर देखेंगे तो आपका मूवमेंट कैसा होगा, फुट मूवमेंट कैसा होगा, और क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमें ट्रैफिक में यूज लेना चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी ऐसी जगह में लोकेशन में मूव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को ट्रैफिक सिग्नल का जो कि सिचुएशन आती है ट्रैफिक सिग्नल में, जहाँ पे आपको हो सकता है बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो, स्लो मूविंग ट्रैफिक हो। जब सिग्नल रेड हो जाता है उसके बाद मूवमेंट कैसा होता है, तो ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। क्लच का यूज अभी मैं नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ, 40 की स्पीड है, गियर फोर्थ गियर लगा रखा है मैंने 40 प्लस की स्पीड में। और अभी आगे चलेंगे, आगे सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल रेड है, और सिचुएशन देखिए, आगे सिग्नल रेड है, ट्रैफिक जैम हो रखा है। और कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये मैंने स्लो डाउन कर ली कार, ब्रेक अप्लाई करते हुए स्लो डाउन किए, न्यूट्रल कर लिया है और क्लच को रिलीज कर दिया। अभी आप सिचुएशन देखिए, मैंने ब्रेक अप्लाई कर लिया, आगे सिग्नल रेड है, यहाँ से दिख रहा है हमें। और सिचुएशन ऐसी है कि स्लो मूविंग ट्रैफिक, यहाँ से जैसे सिग्नल ग्रीन होगा ट्रैफिक स्लो मूविंग होगा। हमारा क्लच का मूवमेंट कैसे होने वाला है, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट कैसे होने वाला है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद हमें क्या है, जैसे ही ट्रैफिक मूव होगा तो हमें क्लच का यूज करना है। क्लच का यूज करते हुए अभी देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखी है, आप नोटिस करिए, क्लच रिलीज किया है न्यूट्रल करके और ब्रेक अप्लाई कर रखी है, ताकि कार अगर पीछे जाए या आगे कोई स्लोप हो तो कार मेरी मूवमेंट में नहीं है। मेरी ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने, स्टैंड स्टिल हो जाए कार मेरी। तो ये काफी बड़ा सिग्नल होता है, यूजुअली 2 या 3 मिनट का सिग्नल होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, कार ट्रैफिक जैम लग जाता है, स्लो मूविंग होता है। फिर जब तक सिग्नल तक पहुंचेंगे, सपोज यहाँ से ग्रीन होगा और हम सिग्नल तक जब तक पहुंचेंगे तब तक क्या है, स्लो मूविंग रहेगा ट्रैफिक। उसके बाद जैसे ओपन स्पेस हो जाएगी तो क्या है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कार की। हर एक कार की स्पीड इंक्रीज होगी तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो चुका है, यहाँ से मुझे दिख रहा है, और मूवमेंट आएगा जैसे ही आप देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ है। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आप कर सकते हैं, सिग्नल ग्रीन देखते ही क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा सकते हैं। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ आगे वाली कार का मूवमेंट का। जैसे ही आगे वाली कार में मूवमेंट आया, देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्लच रिलीज किया है, फुल रिलीज कर दिया है क्लच, आप नोटिस करिए। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सिचुएशन हो रही है कि स्लो करनी होगी, क्योंकि लेफ्ट से ये पुलिस की वैन जो है अंदर की तरफ आ रही थी, तो कंट्रोल करना पड़ा मेरे को। अब गैप थोड़ा सा हो गया है, मेरे पास स्पेस है, तो मैं क्या करूंगा, हल्की सी स्पीड इंक्रीज कर लूंगा। ये सिचुएशन में अभी सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ा लिया हमने, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्लच प्रेस करना पड़ेगा हो सकता है, क्योंकि राइट साइड में स्पेस मेरे को राइट साइड में दिख रही है, राइट जाना होगा क्योंकि ये वैन अंदर की तरफ आ रही थी। तो हल्का सा क्लच प्रेस किया था, देखिए स्लो मूविंग है। क्लच का यूज मैंने बिल्कुल भी निल लिया हुआ है अभी, क्योंकि गियर शिफ्ट किया था उस समय लिया था क्लच का यूज। और अभी मैं स्पीड की इंक्रीज कर रहा हूँ, सेकंड गियर में हूँ फिलहाल, और 30 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। स्लो मूविंग ट्रैफिक है, देखिए मेरे आगे थोड़ा सा डिस्टेंस है तो कवर करेंगे उसको स्पीड इंक्रीज करके। ये देखिए स्पीड इंक्रीज की हमने, कवर किया थोड़ा सा डिस्टेंस। अभी देखिए ब्रेक अप्लाई हो रही है, कार स्लो हो रही है आगे की, तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर सिर्फ रिलीज किया, अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया है। अगर यही चीज होती है कि आप स्लो मूविंग है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, उसमें क्या होता है, क्लच का यूज बार बार लेना पड़ता है, क्लच रिलीज करेंगे फिर से प्रेस करेंगे। तो अभी अब थर्ड गियर ले लूंगा क्योंकि आगे की स्पीड इंक्रीज हो गई है और मैं 2000 आरपीएम क्रॉस कर चुका था। यहाँ देखिए आगे ट्रैफिक स्लो हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, क्लच, एक्सीलरेटर मैंने रिलीज कर दिया है, क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं है अभी, एक्सीलरेटर रिलीज किया हुआ है, ब्रेक अप्लाई की, कार स्लो डाउन हुई है, थर्ड गियर में हूँ मैं, सेकंड गियर ले लूंगा। अब क्लच का यूज देखिए आपने, थर्ड से मैंने सेकंड जब लिया है तो क्लच का यूज लिया है। और अभी देखिए यहाँ पे स्लो मूविंग है, फ्लाईओवर में किस तरह से ड्राइव करना है। आप देखिए सेकंड गियर में हूँ, एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो आपकी कार जो है क्लाइम करने लगेगी, आरपीएम थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो आपकी कार इजीली स्पीड गेन कर लेगी। तो वैसे ही सिचुएशन में हमें मूव करनी है। अभी यहाँ देखिए बस राइट की तरफ आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने स्लो डाउन किया, ब्रेक अप्लाई की, सिर्फ क्लच प्रेस नहीं किया। न्यू ड्राइवर्स इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, आई मीन क्लच प्रेस कर देते हैं। ब्रेक तो अप्लाई करनी है, क्लच प्रेस कर देते हैं, वो जो कि सही नहीं है। बार बार क्लच प्रेस करना सही नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सीलरेटर को रिलीज करना है और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्लो भी हो जाएगी। तो ये सिचुएशन अगर ऐसी अराइज होती है तो आपको ये प्रैक्टिस से आएगी, ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज
हैबिट है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग ड्राइविंग जब से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये चीज आएगी, आपकी एकदम से नहीं आएगी। कभी मैंने स्पीड इंक्रीज की थी फ्लाईओवर से डाउन आते समय, राइट साइड में मेरे को स्पेस दिख रही है, मैं राइट साइड में एक लेन शिफ्ट किया हूँ, सिर्फ 2 लेन हम एक साथ शिफ्ट नहीं करेंगे कभी भी, चाहे हाईवे में हो चाहे सिटी में ड्राइव कर रहे हो। एक लेन अगर आपको, क्योंकि रियर व्यू मिरर से आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है, सेकंड सेकंड जो लेन होती है राइट साइड की, उसमें ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, तो आप एक ही लेन का व्यू देख सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, स्विच करना है तो एक ही लेन स्विच करनी है। अभी देखिए मैंने अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया है, मेरी कार थर्ड गियर में है, 40 की स्पीड अप्रॉक्स है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे और आगे ट्रैफिक जाम मेरे को दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम एक्सीलरेटर रिलीज किया हमने, स्लो डाउन करेंगे ट्रैफिक, अपनी कार को ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्पीड लेके आएंगे पहले, और रिक्वायर्ड होगी तो ब्रेक अप्लाई करेंगे। अभी तक मैंने ब्रेक भी अप्लाई नहीं किया, रीजन है क्योंकि मैंने दूर से ही एक्सीलरेटर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। अभी देखिए यहाँ पे सिग्नल ग्रीन है और ट्रैफिक स्लो हो गया है, क्योंकि पहले जो स्पीड थी, ओपन स्पेस था, फ्लाईओवर से जब नीचे आए थे। अभी देखिए यहाँ पे स्लो मूविंग है, और इसलिए इस वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सीलरेटर पे कंट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलरेटर को रिलीज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ, और कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करेंगे। आगे वाला ट्रैफिक की सिचुएशन देखते हुए ओपन होगा, जैसे थोड़ी सी गैप हो जाएगी मेरी और आगे वाली कार में, तो मैं एक्सीलरेटर प्रेस करके इंक्रीज करूंगा स्पीड। अभी जैसे गैप नहीं है और हम ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड में मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। इसलिए मेरी कार जैसे ही पहुंची, गैप कवर्ड अप हो गया, तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर को रिलीज कर दिया है। तो ये कंडीशन देखते हुए हमें आगे मूव करना होता है, सिचुएशन कैसी आगे आपके ट्रैफिक में है उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट होता है। अभी मैं स्पीड इंक्रीज कर लिया हूँ, क्योंकि स्पेस, आप देखिए स्पेस क्रिएट हो गई है ट्रैफिक में, और आगे की जो ट्रैफिक चल रहा है वो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज है। तो मैं 60 प्लस की स्पीड में आ गया हूँ, फोर्थ गियर लगा लिया है मैंने। अप्रॉक्स 60 की स्पीड में था, वापस स्पीड डाउन करनी पड़ी, क्योंकि आप देखिए बाइक आ रही थी इस साइड से और क्रेटा भी स्लो डाउन हो गई थी। तो ये सिचुएशन देखते हुए क्या किया मैंने, सिर्फ एक्सीलरेटर को रिलीज किया है। देखिए अभी भी एक्सीलरेटर रिलीज किया, 50 से अप्रॉक्स 42 40 की अप्रॉक्स स्पीड आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी मैंने, ट्रैफिक सिग्नल है, हमें राइट जाना है, तो मैंने ब्रेक हल्की हल्की अप्लाई करनी स्टार्ट की है। कार कंट्रोल की, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर ले लिया, क्योंकि कार ऑलमोस्ट स्टॉप है, बिलो 5 की स्पीड है। अभी देखिए मूवमेंट आ गया है, सब सिग्नल, सब कार टर्न हो रही है। मैं इसलिए लेफ्ट लेन में था, कंप्लीट लेफ्ट लेन में था, क्योंकि मेरे को पता था जैसे ही सिग्नल खुलेगा सबसे पहले लेफ्ट लेन टर्न लेना स्टार्ट करेगा, राइट लेन ब्लॉक हो जाती है। और अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, आगे वाला ट्रैफिक का सिचुएशन देखते हुए मैं सेकंड गियर में हूँ, और 20 के अप्रॉक्स स्पीड है मेरे कार में। और कंडीशन आप देखिए, आगे का स्लो मूविंग ट्रैफिक है, क्लच का मिनिमम यूज, अब आप नोटिस करिएगा क्लच का मिनिमम यूज ट्रैफिक में किस तरह से हमें करना है। अभी देखिए मैं एक्सीलरेटर को प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे, हो सकता है हमें ट्रैफिक ऐसा मिले जिसमें हमें फर्स्ट गियर में बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में जैसे होता है, जिसमें क्लच रिलीज करना और मूव करना होता है अपनी कार को। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा क्लच का यूज ज्यादा होता है, क्लच प्रेस करना फिर रिलीज करना उस सिचुएशन में हो जाता है। तो वो देखते हुए हमें कार अपनी ड्राइव करनी होती है। तो फर्स्ट गियर में अगर वैसी सिचुएशन अराइज होती है तो मैं देख के आपको बताता हूँ, आप ड्राइव करके बताऊंगा आपको किस तरह से हमारा क्लच का यूज होगा उस सिचुएशन में। और अभी क्लियरली 40 प्लस 50 प्लस की स्पीड में हूँ, और आगे वाला ट्रैफिक स्लो मूविंग नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसी स्पीड है आगे वाली कार में, आगे वाले ट्रैफिक में, उसके अकॉर्डिंग मैं भी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ अपने कार की। और फिलहाल मैं थर्ड गियर में हूँ, 50 की स्पीड है मेरे कार में, और आगे मेरे को टर्निंग है तो स्लो मूविंग ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन सिग्नल नहीं है, सिग्नल रेड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप कंडीशन कैसे होने वाली है, स्लो कर लिया मैंने, एक टर्निंग भी है इस वजह से स्लो कर लिया। अब आप मूवमेंट देखिए मेरे कार में, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया और ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी है। ये ऐसा सिचुएशन हो जाती है जब हम ट्रैफिक में होते हैं, सिग्नल जैसे रेड हुआ है, पहले भी आपने नोटिस किया होगा मेरे सिग्नल में मैं किस तरह से मैंने क्लच का कंट्रोल किया था, क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया था, फिर ब्रेक अप्लाई कर दी थी। अभी भी आप देख नोटिस करिए, क्लच प्रेस किया कर, जब गियर डाउन शिफ्ट किया था मैंने क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया, और ब्रेक अभी भी अप्लाई कर रखी है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब हम ट्रैफिक में कार खड़ी करते हैं या कहीं भी कार खड़ी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ब्रेक अप्लाई करके रखनी पड़ती है, ताकि हमारी कार कहीं पे भी मूवमेंट आगे या पीछे नहीं हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आगे स्विफ्ट डिजायर खड़ी है, इसने भी ब्रेक अप्लाई कर रखी है, ब्रेक लाइट जल रही है, और राइट साइड में देखिए अर्टिगा की भी ब्रेक लाइट जल रही है। तो इससे पता चल रहा है
कि ये दोनों ने भी इसी तरह से जो ड्राइविंग का पैटर्न है प्रॉपर सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा चुका हूँ, क्योंकि मूवमेंट मेरे को दिख गया था, सिग्नल भी ग्रीन दिख गया था। और यहाँ पे सिचुएशन देखिए, स्लो मूविंग हो रहा है, मेरे को स्पीड देखनी है। राइट साइड से मेरे अंदर की तरफ कार आ रही थी, तो आगे ये बस थी, तो मेरे को क्लच आप नोटिस करिए, क्लच प्रेस करना पड़ रहा है मूवमेंट करके, फिर क्लच रिलीज करना पड़ रहा था उसी के अकॉर्डिंग। अब सिचुएशन ऐसी है कि आगे मूवमेंट आ गया, तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर लगाया, फिर थर्ड गियर लगा लिया है, और राइट साइड में स्पेस थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इंडिकेटर देके मूवमेंट कर ली है। और थर्ड गियर में मैं अभी 50 की स्पीड में आ गया हूँ। और कंट्रोल आप नोटिस करिए, ये देखिए आगे स्पीड 50 की अप्रॉक्स थी, मैंने एक्सीलेटर को रिलीज किया क्योंकि आगे स्लो डाउन हो रहा था, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की है अभी तक मैंने। मेरी कार अभी थर्ड गियर में ही है, 30 की स्पीड में है, तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करके वापस मूवमेंट कर पा रहा हूँ। पहले जो 50 की स्पीड में थी थर्ड गियर में, ब्रेक अप्लाई की, कार की स्पीड अप्रॉक्स 30 आ गई थी, इसलिए क्या हुआ, मैं ब्रेक अप्लाई किया था, इसलिए आपने नोटिस किया होगा सिर्फ ब्रेक अप्लाई किया और एक्सीलेटर प्रेस किया, क्लच का यूज ही नहीं लिया मैंने। अभी यहाँ पे आगे सिग्नल है, मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ, तो सिग्नल मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई की मैंने, 20 से बिलो स्पीड आई, क्लच प्रेस किया और डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर ले लिया अभी मैंने, क्योंकि मेरे को सिग्नल वापस से आगे ग्रीन दिख रहा है। फर्स्ट गियर लगाया अब मैंने और मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, ताकि आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट कर सकूं। तो मैंने स्पीड इंक्रीज करने स्टार्ट की है, अब अप शिफ्ट करेंगे, आगे मूवमेंट होगा, ये देखिए। लेकिन स्लो डाउन हो गया है, कार कंप्लीट स्टॉप हो गई है, वो बस की वजह से एक कार स्टॉप हुई, तो मैं भी पीछे स्टॉप होना पड़ा। क्लच का यूज देखिए आप, रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, मूवमेंट आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, राइट में मेरे पास स्पेस है, तो मैं कंप्लीट राइट जाके लेन चेंज करते हुए आगे बढ़ा लूंगा अपनी कार, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सिचुएशन होती है जब हम ड्राइव करते हैं, ऐसी सिचुएशन ट्रैफिक में। और अभी मैं आपको लेके चलूंगा नैरो रोड में, मार्केट प्लेस ऐसी लोकेशन में, वहां पे हमारा क्लच का यूज कैसे होने वाला है वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए सिग्नल, हो सकता है सिग्नल ट्रैफिक है, स्लो मूविंग है, तो मैं क्या किया, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया मैंने, थर्ड गियर में मेरी कार है, अप्रॉक्स 20 की स्पीड है, तो डाउन शिफ्ट कर लेंगे हम, सेकंड गियर कर लिया हमने, फिर क्लच रिलीज कर दिया, देखिए मूवमेंट हो रही है। अब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मूवमेंट आएगी एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, फिर रिलीज करूंगा, आगे बस देखिए स्लो मूविंग हो रही है, तो हमारा मूवमेंट भी उसी अकॉर्डिंग करूंगा मैं, जैसे स्पीड आएगी। ये देखिए एक्सीलेटर रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, ये बस यहाँ पे स्टॉप होगी क्योंकि इसका स्टॉप है, तो मैं स्लो डाउन करके अपनी कार की स्पेस देखूंगा और इसको फॉलो करूंगा। आगे मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, इसलिए मैं लेफ्ट लेन में बना हुआ हूँ। सेंसिबल ड्राइविंग यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कब आपने चेंज करनी है लेन, या आपने कब मूवमेंट करनी है अपनी कार को लेके। तो अकॉर्डिंगली आप क्या है, मैं अभी थर्ड गियर लगा लिया हूँ और 40 अप्रॉक्स स्पीड आ गई है मेरे कार में, तो एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और फिर रिलीज कर रहा हूँ। आप क्लच का मूवमेंट देखिए, नील है, और मैं एक्सीलेटर से ही कार को कंट्रोल कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और 30 की स्पीड है मेरे कार में अप्रॉक्स। तो ऐसी कंडीशन में जहां स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आप नोटिस करिए 30 की स्पीड में ट्रैफिक मूव हो रहा है, तो मेरे को स्पीड मेंटेन करने के लिए, कार की स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, स्लो मूव करेंगे हम। 30 की स्पीड में है तो स्लोली मूव करते रहेंगे। अभी देखिए यहाँ से टर्निंग लेंगे, ये बस भी टर्न ले रही है, हम भी टर्न लेंगे, रेड सिग्नल है तो मैं स्टॉप कर लूंगा। टर्निंग में अभी नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक जो निकल रहा है उसके लिए स्पेस होगी, मैं टर्न लेने लगूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो सिग्नल रेड है तो मैंने क्या किया, कंप्लीट स्टॉप कर दी है कार। इस कंडीशन में सोचिए फ्रेंड्स, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि आप देखिए सिग्नल में मैं रेड में खड़ा हूँ, कंप्लीट लेफ्ट नहीं जा सकता था क्योंकि वहां रास्ता वैसा नहीं था कार के लिए। बाइकर्स जो है देखिए आप लेफ्ट साइड से कंप्लीट मेरे को ओवरटेक लेते हुए सामने आ रहे हैं,